हिंदी। हिंदी में दोस्तों आज हम कवर करेंगे अलंकार। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो क्या होता है? आभूषण। दोस्तों एग्जाम में अलंकार से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आपको अलंकार बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। अलंकार काव्य का वह रूप, काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। यानी काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए उसे क्या कहते हैं? उसको अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद देख ले दोस्तों, अलंकार के भेद। अलंकार के दोस्तों तीन भेद बताए गए हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, आधुनिक अलंकार। दोस्तों अब हम आपको यहाँ पर बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताएंगे हर एक बात। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई इस तरह की वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। क्योंकि दोस्तों आपको हमारे पढ़ाने का तरीका तो मालूम ही है, क्योंकि दोस्तों जो हम आपको चीज़ पढ़ाते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाते हैं। और आपको अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं शब्द अलंकार। जहां शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो, जहां पर शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा होता है, वहां पर क्या होता है? शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार से बाहरी सौंदर्य का पता चलता है। शब्द अलंकार से बाहरी जो सौंदर्य है उसका पता चलता है दोस्तों, अंदर सौंदर्य का नहीं, बाहरी सौंदर्य का शब्द अलंकार से पता चलता है। शब्द अलंकार का दोस्तों भेद पढ़ लेते हैं दोस्तों। अनुप्रास अलंकार मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमेशा अनुप्रास अलंकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। मगर दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे गारंटी से वादा करता हूं कि आपका अलंकार में से कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक वर्ण आवर्ती बार बहु, यानी एक वर्ण की जो आवर्ती बार बार आए, एक वर्ण की, यहाँ पर छूट गया स्पंद का निशान लगाकर की लगा दिए। एक वर्ण की आवर्ती बार बार आए, यहाँ पर एक वर्ण की आवर्ती बार बार आए तो वहां क्या होता है? वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखते दोस्तों, रघुपति राघव राजा राम। रे जो रे व जो हमारा वर्ण है रे, यहाँ पर भी रे वर्ण की आवृत्ति हो रही है दोस्तों। यहाँ पर भी रे आ रहा है, यहाँ पर भी रे आ रहा है, यहाँ पर भी रे आ रहा है, यहाँ पर भी रे आ रहा है। जो रे वर्ण की जो आवृत्ति है वो बार बार आए, यानी पुनरावृत्ति हो रही है रे वर्ण की बार बार। अगला देखते हैं दोस्तों, तरिन तनुज तट तलाम तरुवर बहु छाए। यानी जो यहाँ पर ते जो वर्ण है हमारा, ते वर्ण की जो आवृत्ति है दोस्तों बार बार आ रही है, यानी जिस एग्जाम्पल में एक वर्ण की आवर्ती बार बार आती है, एक वर्ण बार बार रिपीट होता है, तो दोस्तों वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है दोस्तों अनुप्रास अलंकार। अब देखते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं हम यमक अलंकार। जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां क्या होता है? वहां पर यमक अलंकार होता है। यानी किसी वाक्य में, किसी उदाहरण में, किसी कविता में एक शब्द एक या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आए, और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, यानी अर्थ जो है दोस्तों क्या है? वो हर बार अलग अलग हो, तो दोस्तों वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है यमक अलंकार। दोस्तों अब देखते हैं आगे यमक अलंकार का उदाहरण। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। उदाहरण दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। अगला पहला, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। दोस्तों यहाँ पर जो तीन बेर का अर्थ है तीन बार है, और जो दूसरी बार तीन बेर का अर्थ आया है दोस्तों वो तीन बेर के दान के बराबर आया है, यानी तीन बेर खाती थे वह तीन बेर खाती है। अगला देखते दोस्तों, अगला उदाहरण दिया है, कनक कनक तैसो गुनी मादा कथा अधिकाए। यानी एक बार दोस्तों कनक का मतलब दिया है सोना, और एक बार दोस्तों कनक का जो अर्थ दिया है वो क्या है? धतूरा दिया है। जो है जो उनके अर्थ दिए है दोनों जगह अलग अलग दिए, तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा अलग अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यमक अलंकार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सलेश अलंकार। जहां एक शब्द की एक ही बार उपयुक्त होने पर दो अर्थ दे, यहाँ पर शब्द तो दोस्तों एक बार ही आ रहा है परंतु अर्थ दो हो, अर्थात उसके अर्थ अलग अलग शब्दों के साथ मिलकर अलग अलग हो जाए, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है दोस्तों सलेश अलंकार। दोस्तों अब इसके उदाहरण पढ़ लेते हैं।
रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी ज्ञान ना उभरे मोती मानस चून। ये दोस्तों जो दोहा है, ये दोहा किसने लिखा है? दोहा रहीम ने लिखा है दोस्तों। कई बार एग्जाम में दोहा भी दे देता है, पूछ लेता है ये दोहा किसने लिखा है। ये दोस्तों किसने लिखा है दोस्तों दोहा? ये दोहा लिखा है दोस्तों रहीम ने। चलो दोस्तों अगला देखते हैं। वर्कोकित अलंकार, जहाँ कहने वाला किसी शब्द को किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा ले तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी जो कहने वाला है वो तो किसी मतलब से कह रहा है और जो सुनने वाला है उसने उसका मतलब दूसरा ही निकाल लिया, तो वहाँ पर क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। कोसो सूती बात में बर्तन ढोके ढाव, वक्रोकित तसो कहे सही सबो कविराय। तो दोस्तों जो यहाँ पर बात कही जा रही है, जो कविता कहने वाला है वो बात तो कुछ और कह रहा है, और जो कविता को सुनने वाला है, जो इस दोहे को सुनने वाला है, वो उसका जो अर्थ लगा रहा है, वो उसका जो अर्थ लगा रहा है वो कुछ और लगा रहा है। तो इस तरह के दोस्तों जो एग्जाम्पल जो दोहे आते हैं वो वक्रोकित अलंकार होते हैं। चलो दोस्तों अगला देखते हैं। अर्थालंकार के भेद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जहां अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो, जहां पर अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा होता है वहां पर आंतरिक सौंदर्य है। यहाँ पर दोस्तों आंतरिक सौंदर्य की बात चल रही है, और दोस्तों जिससे पहला बात चल रही थी वो चल रही थी बाहरी सौंदर्य की। अब क्या चल रही है? आंतरिक सौंदर्य की, अंदर की सौंदर्य की बात चल रही है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हमारे बनते हैं। पहला बनता है दोस्तों उपमा अलंकार, जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है। जहां पर एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां पर क्या होता है? वहां पर दोस्तों होता है उपमा अलंकार। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर उदाहरण दिया है, इसका एग्जाम्पल दिया है। सीता चंद्रमा जैसी सुंदर है। जो दोस्तों सीता की जो तुलना की जा रही है वो किससे की जा रही है? वो चंद्रमा से की जा रही है। सीता चंद्रमा जैसी सुंदर है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट। दो पक्षों की तुलना करते समय उपमा के निम्न चार तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। जब दो पक्षों की, दो वस्तुओं की, दो संबंधों की आपस में तुलना की जाती है, जो उपमा के जो निम्न चार तत्व है उनको ध्यान में रखा जाता है। वो कौन कौन से है? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। अब देखते हैं दोस्तों इनके जो अर्थ क्या क्या है। उपमेय, जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे उपमेय कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर मुख, चांद सा सुंदर मुख, जो मुख है दोस्तों वो क्या है? उपमेय है। जो हमारा जो मुख है, क्योंकि मुख में की जो प्रशंसा की जा रही है, मुख की तुलना की जा रही है, मुख का मतलब चेहरे की जो हमारी तुलना की जा रही है वो क्या है? तो इसलिए दोस्तों जो हमारा मुख है वो क्या होगा? उपमेय होगा। उपमान, उपमेय की तुलना जिससे की जाए, उपमेय की तुलना जिससे की जाए वो क्या होता है? उपमान। वाचक शब्द, जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, जिन वाचक शब्दों से उपमा अलंकार की पहचान होती है वह क्या होते हैं दोस्तों? हमारे होते हैं वाचक शब्द। जैसे सा, सी, तुल्य, सम, समान, तहत, सरिस, जैसा, के समान आदि शब्द क्या होते हैं दोस्तों? हमारे ये सभी के सभी हमारे वाचक है। आगे देखते हो साधारण धर्म। उपमेय और उपमान परस्पर समान गुणा या विशेषता व्यक्त करने वाले साधारण धर्म कहलाते हैं। जिससे मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, साधारण धर्म का छिपा हुआ है। दोस्तों इसमें दोस्तों जो साधारण जो शब्द है वो क्या है हमारा? वह हमारा छिपा हुआ है। हाथी क्या है? हाथी हमारा उपमान है। सा क्या है? हमारा वाचक शब्द है। और टीला, टेला क्या है दोस्तों? हमारे उपमेय है। दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं। इसमें दोस्तों जो हमारा साधारण जो शब्द था वो छिपा हुआ था। अब के दोस्तों हम साधारण शब्द को सामने लेते हैं। जब भी दोस्तों दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में ये कोई साधारण शब्द देगा हमें एग्जाम्पल में, कभी कभी दोस्तों हमें छिपा हुआ भी देता है, तो इसलिए हमने दोनों तरह के इसमें एग्जाम्पल ले लिए।
आप देखते हो, पीतल पात सरिस मंडोला, पीपल पात सरिस मंडोला। जो पीपल है वो उपमान है दोस्तों हमारा, और जो हमारा जो सरिस है दोस्तों वो क्या है, वो हमारा वाचक है। जो मन है जो उपमेय है, और जो डोला है दोस्तों वो हमारा क्या है, वो हमारा दोस्तों हमारा साधारण शब्द है। आ गया दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमें हर तरह के क्वेश्चन आपको समझा के लेकर चल रहा हूँ कि एग्जाम में पता नहीं चलता दोस्तों एग्जामिनर क्या बात पूछ लिए। इसलिए दोस्तों मैं आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि दोस्तों सब आप हम एक परिवार की तरह मिलकर चलेंगे। मैं दोस्तों आपसे वादा करता हूं कि जो हमारा जो ये चैनल है दोस्तों एक दिन बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, महाकवि कालिदास, जो महाकवि है कालिदास, उपमा अलंकार के दोस्तों क्या माने जाते हैं, उपमा अलंकार के दोस्तों सम्राट माने जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों रूपक अलंकार। दोस्तों मैं कई कई तीन तीन चार चार पांच पांच किताबें पढ़ने के बाद उन सब का निचोड़ करके बहुत ही साधारण शब्दों में दोस्तों वीडियो बनाता हूं कि ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल सीधा के सीधा सेट हो जाए और एग्जाम में आप बहुत जल्दी से उसका आंसर निकाल लो। अब पढ़ते हैं दोस्तों रूपक अलंकार। जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भेद न हो, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भेद न हो तो वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। अब दोस्तों उसका एग्जाम्पल देखते हैं। चरण कमल बंधो हरिराई, यहाँ पर जो चरण कमल है वो उपमेय है और जो कमल है वो उपमान है। आगे बढ़ते दोस्तों, अंबर पनघट में डूबी रही तारा घट उपमा नगरी, यानी जो अंबट घट है, जो अंबर घट पनघट है उसमें डूबी रही तारा घट उपमा नगरी। अब दोस्तों इसमें देखते हैं, इसमें किसी दो शब्दों के माध्यम से योजक चिन्ह का होता है। इसमें जो किसी न किसी माध्यम से क्या हो, दो योजक चिन्ह लगे होते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट जो बात है, इसकी जो पहचान है, इसमें किन्हीं किन्हीं कहते हैं, किसी दो शब्दों के माध्यम योजक चिन्ह का उपयोग होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। जिस तरह इसमें अंबर पनघट के अंदर योजक चिन्ह लगा है, तारा घट के अंदर चिन्ह लगा है, उपमा नगरी के अंदर योजक चिन्ह लगा है। और दोस्तों पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया था चरण कमल बंधुओं के अंदर भी दोस्तों इसके अंदर भी क्या है, योजक चिन्ह का उपयोग हो रहा है। तो रूपक अलंकार में ये भी कह सकते हैं, आप जो एग्जाम्पल आता है दोस्तों रूपक अलंकार में ये भी मान सकते हैं कि जिन शब्दों के माध्यम, दो शब्दों के माध्यम योजक चिन्ह का उपयोग होता है वो क्या होता है, रूपक अलंकार होते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। जहां उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की कर ली जाए वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां पर उपमेय और उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली जाए वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोस्तों बोधक शब्द, इसके अंदर जो हमारे जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के अंदर दोस्तों जो हमारे जो शब्द है दोस्तों, इन शब्दों में से कोई ना कोई सा शब्द जरूर आता है। वे शब्द कौन कौन से है दोस्तों, मनो मानो, मनु मनु, जानो जनु, जो आदि शब्द आते हैं। जिस तरीके दोस्तों उसके अंदर, उस काल मेरे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। यानी उस काल मान मेरे, उस काल मारो क्रोध के, उस काल मारो क्रोध के यानी गुस्से के, तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो क्या है दोस्तों इसके अंदर कौन सा शब्द आ गया, इसके अंदर दोस्तों क्या आ गया, तनु आ गया, मानो भी आ गया, तनु मनु मानो जनु, ये दोस्तों क्या है, ये शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, ये शाब्दिक कह सकते, शाब्दिक है, ये बोधक शब्द है दोस्तों। हमारे इन जिन वाक्यों में इन शब्दों का उपयोग होगा वो क्या होंगे, वह दोस्तों हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार होंगे। दोस्तों आगे देखते हैं, संदेह अलंकार। जहां किसी वस्तु को देखकर निश्चय या निश्चय हो पाए तो वहां पर क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। जहां किसी वस्तु को देखकर निश्चय ना हो पाए यानी कंफर्म ना हो पाए, यानी हमें संदेह हो, तो वहां पर क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। अब दोस्तों उसका एग्जाम्पल देखते हैं। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। दोस्तों हमें डाउट हो रहा है कि साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है, हमें बिल्कुल भी नहीं कंफर्म हो रहा है। तो दोस्तों ये क्या होगा, यह संदेह अलंकार होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, यह मुख
यह मुख है या चंद्र है, यानी ये जो चेहरा है ये मुख है तुम्हारा, ये चांद है, ये चंद्रमा है। दोस्तों ये हमें संदेह हो रहा है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर किया जाए, यानी कि लोक सीमा जो है उससे बढ़कर की जाए, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जिस तरीके से इसके एग्जाम्पल देखते हैं, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। ये किसी स्त्री के बारे में कोई प्रशंसा की जा रही है कि बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। क्या है दोस्तों, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर किसी की प्रशंसा, जो एक तो प्रशंसा करना होता है लिमिट में, एक लिमिट से फालतू किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, दोस्तों क्या होगा वहां पर होगा अतिशयोजित अलंकार। अरे कभी ऐसा हुआ है किसी के बालों को देखकर कि सूरज अपना रास्ता चलना भूल जाए? बिल्कुल गलत बात, कि किसी को बढ़ा चढ़ाकर उसकी तारीफ कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, अतिशयोजित अलंकार होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, एक और एग्जाम्पल लिया इसमें। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगा ना पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, निचर गया भाग। जो दोस्तों हनुमान की पूंछ में आग लगाई थी लंकापति रावण ने, उसने सारी की सारी लंका में आग लगा दी थी, और वह क्या हुआ था, उसकी पूंछ में आग नहीं लगा पाए थे। दोस्तों क्या है, इसकी बात को भी दोस्तों बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, अतिशयोजित अलंकार होगा। अगला है दोस्तों दीपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए, वहां क्या होता है, दीपक अलंकार होता है जहाँ दोनों उपमेय और उपमान दोनों एक ही धर्म कहा जाए। जिस तरीके से मैं एग्जांपल दिया दोस्तों, पिता मरण का शोक ना सीता हर जाने का, न तो पिता के मरण का शोक न सीता हर जाने का, लक्ष्मण है, लक्ष्मण हाँ है शोक ग्रह के मर जाने का। लक्ष्मण को जो शौक है वो ग्रह का मर जाने का है। अब दोस्तों अगला देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अलंकार दोस्तों, इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल आपको बिल्कुल विस्तार से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल एक एक बात आपकी क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। जहाँ किसी पंक्ति में किसी वस्तु को कुछ और समझ बैठे, वहाँ क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी है तो कुछ और समझ कुछ और लिया हो, तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, भ्रांतिमान अलंकार होगा। इस तो राम रस्सी को सांप समझकर डर गया, राम रस्सी को सांप समझकर डर गया। दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार में ज्यादातर 99% कह सकते हो दोस्तों, 99% क्वेश्चन समझदार शब्द जरूर आएगा। तो ये बात दोस्तों ध्यान देने की है, जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से कर बैठा हो और उसके अंदर बह आ जाए और वो डर जाए, तो क्या होगा दोस्तों, वहां पर क्या होगा, वहां पर सदैव भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।